साल की बिटिया के साथ इतना गलत काम कर सकते हैं, दुष्कर्म जैसी घटना को, और वो भी एक बार नहीं कई बार करने का मामला प्रकाश में आया कि 3-4 बार उसके साथ करा, उसको धमकाया। लेकिन एक ऐसा जो घृणा करके इतने ऐसा कुकृत्य करके एक व्यक्ति 75-76 साल का एक बूढ़ा आदमी एक हमारी बेटी के साथ वो करता है, उसको पुलिस सुरक्षा देती है और वो लाठीचार्ज अधिवक्ताओं के ऊपर वो करने को तैयार है। जो सुरक्षा इसको दी गई, अगर वो सुरक्षा मासूम बच्ची को दी जाती तो बात ही कुछ और होती। मेरा कहना यह है कि उस बच्ची जो दर्द उस बच्ची ने सहा है वो उस दर्द उसका आजीवन हो गया। पुलिस प्रशासन बल लेकर के आ रहा है, उसका दर्द देखने की अधिवक्ता लोग उसको ना मारे। को जगाने के लिए एक और घटना है, क्योंकि इससे पहले भी कई घटनाएं समाज में हो चुकी हैं जिसमें सोया हुआ हिंदू सोया ही रहा। लेकिन ये घटना 12 साल की बिटिया, मेरी भी 12 साल की बिटिया है, जो 12 साल की बिटिया के साथ इतना गलत काम कर सकते हैं, दुष्कर्म जैसी घटना को, और वो भी एक बार नहीं कई बार करने का मामला प्रकाश में आया कि 3-4 बार उसके साथ करा, उसको धमकाया, बाकी चीज करा। उसके बाद हमारा पुलिस प्रशासन की स्थिति क्या है, पूरे काठगोदाम से लेकर यहाँ तक लोगों को रोका जा रहा है, मेरे साथ बदतमीजी की जा रही है। नीतू सिंह और प्रेमा कोरंगा 2 एसआई द्वारा मेरी गाड़ी के आगे से स्कूटी लगाकर हमें रोका गया। ये वही लोग हैं जो वनबुलपुरा पे शांत रहे थे, ये वही लोग हैं वनबुलपुरा में सलमान खान ओवैसी की पार्टी का यहाँ आके हल्द्वानी आके घटना के बाद जिन लोगों ने दंगा करा था उन्हें पैसे बांट कर जाने वाले लोगों के साथ ये लोग हैं। ये पुलिस प्रशासन हम जैसे हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे लगाता है, लेकिन और उनको थाने में बैठाकर जिनसे उनका मनोबल बढ़ता है वो लोगों के लिए काम करने का काम कर रहा है। हमारे समाज में आज भी हल्द्वानी में दिल्ली जूस वाला, बिरयानी वाला, इनके नाम से अनेकों नाम से रोजगार हो रहा है, लेकिन प्रशासन चुप है, प्रशासन मौन है। प्रशासन इन घटनाओं का इंतजार करता है और इंतजार करने के बाद प्रशासन कहता है हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हिंदू समाज किसी भी रूप में नैनीताल की घटना के लिए किसी को भी माफ करने वाला नहीं है। हमारे क्षेत्र में जो भी लोग ऐसे लोग नाम छुपाकर काम कर रहे हैं, मेरा उन सब लोगों को खुली चेतावनी है और प्रशासन को 24 घंटे का समय है कि ऐसे लोगों को तुरंत वहां से हटाया जाए जो लोग दूसरों के नाम से काम कर रहे हैं। उत्तरांचल जूस कॉर्नर चला रहे हैं, दिल्ली जूस कॉर्नर चला रहे हैं, उनका नाम वहां पर मेंशन नहीं है। इन सब लोगों के खिलाफ अतिशीघ्र कल तक का समय प्रशासन का है, कल से हम इन लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं। नैनीताल कुछ कर रहे हैं अभी? जी, हम सब लोग नैनीताल जा रहे हैं और हमारे आगे भी लोग चले गए हैं, अभी पीछे से भी बाइक में लोग आ रहे हैं। हम सब लोग नैनीताल भी जाएंगे और कल से हल्द्वानी में वो चीज होंगे। अगर ये लोग जल्दी नहीं जागे, हमारा समाज के लोग इन लोगों को दुकान देना बंद नहीं करते हैं, इन लोगों के साथ अपने व्यापारिक संबंध खत्म नहीं करते हैं, तो जो लोग इन कृत्य में शामिल होंगे, उनको जिन लोगों ने दुकानें दी होंगे, जिन लोगों ने मकान दिए होंगे, हम उन लोगों के खिलाफ भी बहुत जल्द कड़ी से कड़ी मतलब ऐसी चीजें करने वाले हैं। जलमाज निकालने का समय नहीं है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको तो जिंदा जलाने का समय है भाई। ऐसे घटना 12 साल की बच्ची के साथ ऐसे हिंदूवादी संगठन अगर बात मेरे को एक बात बताइए, आप खाली देखिए मैं ये कह रहा हूँ धरना देने हम नहीं जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हिंदूवादी संगठन क्या कर रहा है। मैंने पहले भी कहा कि समाज के लोग सोए हुए हैं, हिंदू लोग, मैं ही नहीं हूँ, आप भी हिंदू है ना, आप क्या कर रही हैं आप बताइए। पांडे जी, आप बताइए, आवाज ऊंची करने से, आप धरना देने से कुछ नहीं होता है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ आप भी हिंदू हैं, अगर आपका खून नहीं खोल रहा है तो आप बताइए ना, आपकी भी तो कल को 12 साल की बिटिया होगी। आप बताइए आप क्या कर रहे हैं। जी कल खटीमा में एक घटना, जी मैं खटीमा मैं कह रहा हूँ खटीमा हुआ, हल्द्वानी हो रहा है, हर जगह हो रहा है, कलावाबाद के छलावा किया जा रहा है। सारी घटना जो है हमारे समाज के लोग हैं, हमारे समाज के खिलाफ पुलिस प्रशासन क्या करता है आप देख चुके हैं। पुलिस प्रशासन हमारे लोगों को तो दबाने का काम करता है, उनके लोगों को थाने में बैठाकर मुकदमे करने का काम करता है। वनबुलपुरा उतनी बड़ी घटना हुई, आप पत्रकार साथी सब लोग हैं, पत्रकार लोग भी वहां पर उनके पथराव का शिकार हुए, पुलिस प्रशासन खुद शिकार हुआ। पुलिस प्रशासन कोर्ट में अपनी रिपोर्ट तक नहीं दे पाता और आज ये पुलिस दावा करती है कि हम पुलिस बहुत सख्त है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। आप खुद समझिए पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है।
कह रहे हैं कि पुलिस ने इसको सीधे सीधा बचाने का काम किया है और ये घटना आज नहीं पूर्व से भी घटित होते हुए आ रही है और आगे भी ये घटना कोई ऐसा नहीं है कि आज ये नहीं होगा। पुलिस की नाकामी है इसमें पूरी और हम ये चाहेंगे कि ऐसी घटना ना हो। ऐसा समाज के लिए ये एक श्राप बन चुके हैं, एक समाज के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए। और मैं चाहता हूं कि सभी माताओं बहनों के लिए हमारे एक संदेश है कि सभी इसको आगे गंभीर तरीके से लें, क्योंकि जो एक 75-76 साल का एक आदमी, बूढ़ा आदमी, वो इतनी मानसिकता उसकी इतनी गिरी हुई है कि एक छोटी बिटिया, हमारी एक छोटी बिटिया के साथ वो इतना कृत्य कर सकता है, तो आगे और पता नहीं न जाने किस तरीके का विरोध प्रदर्शन वकीलों द्वारा किया जा रहा है और क्या मांगे हैं वकीलों की, क्योंकि यहाँ सारे अधिवक्ता इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हम सभी अधिवक्ता इकट्ठे हुए हैं और पुलिस ने यहाँ पे बहुत इस तरह से उसको सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी के साथ जी बिल्कुल, इतना वहाँ पे कश्मीर में और कहीं पे भी इतनी सुरक्षा के साथ अगर हमारे जो जितने 26 और 27 हमारे जो पर्यटक और हमारे हिंदू भाई बहन वहाँ पे मरे थे, उनके साथ अगर इतनी सुरक्षा दी जाती तो शायद वो नहीं बढ़ते। लेकिन एक ऐसा जो घृणा करके, ऐसा कुकृत्य करके एक व्यक्ति 75-76 साल का एक बूढ़ा आदमी एक हमारी बेटी के साथ वो करता है, उसको पुलिस सुरक्षा देती है और लाठीचार्ज अधिवक्ताओं के ऊपर वो करने को तैयार है। कि जो सुरक्षा इसको दी गई, अगर वो सुरक्षा मासूम बच्ची को दी जाती तो बात ही कुछ और होती। मेरा कहना यह है कि उस बच्ची, जो दर्द उस बच्ची ने सहा है, वो उस दर्द उसका आजीवन हो गया। पुलिस प्रशासन बल लेकर के आ रहा है उसका दर्द देखने के लिए, अधिवक्ता लोग उसको ना मारे, लेकिन हम इसमें अभी अनशन करेंगे। सार करने वाला विषय है और मानवीय पहलू देखा जाए तो क्या अधिवक्ता इस पहलू को नहीं समझ सकते। बहुत ही गलत ये हादसा हुआ और दुख इस बात का लग रहा है हमारे वहाँ तो मुलजिमों को भी संरक्षण दिया जाता है। कुछ चीज ऐसी होती है, रेयर होती है, हम ये कहते हैं ऐसी चीजों में बख्शा नहीं जाना चाहिए, मानवीय पहलू देना चाहिए। ऐसों का ना हम बहिष्कार करते हैं। जो लोग ऐसों का केस लड़ते हैं और ऐसों को सोचते हैं वो समाज का हिस्सा नहीं, वो अपने आप पे प्रश्न चिन्ह है, अपने में आत्म मंथन करें। शायद 12 साल की बच्ची के ऊपर क्या बीती होगी। हम न्यायालय से मांग करते हैं कि न्यायालय इसको फास्ट ट्रैक में लाए और इसको, मैं तो कह रहा हूँ, इसे 3 से 4 दिन के अंदर ट्रायल शुरू होना चाहिए। हम सारे अधिवक्ता से मांग करते हैं कि ये ट्रायल जल्दी और उसको सजा से सजा 1 महीने के अंदर ट्रायल का सरकार इसकी घोषणा करे। देखो, ऐसी जो घटना नैनीताल के अंदर हुई है, ऐसी कुत्सित, ऐसी विभत्स मानसिकता रखने वाला कोई भी व्यक्ति मेरी नजर में तो इंसान नहीं हो सकता। न जाने किन संस्कारों को लेकर करके, पता ये चला कि उसके खुद के लड़के को उसने क्या संस्कार सिखाए होंगे तो इस तरह की कुत्सित मानसिकता मैं खुद जीता हूं। एक बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ इस तरह से करना, ये विभत्स है। और इसकी जो इंडियन पैनल कोड में जो सजा है वो तो है, सामाजिक सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन सामाजिक सजा से मेरा यह है, अगर वो किसी भी समुदाय से बिलोंग करता है, वहां के लोगों को भी आके उसका विरोध करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। दूसरा मेरा कहना है, देखो, समाज में सौहार्द जरूर बरकरार रहना चाहिए। हमारा स्टेट एक तरह से पर्यटन स्टेट है और इस पर्यटन स्टेट में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, इस बात का कि अगर ये ठीक पीक सीजन के समय पर पर्यटक यहां से कश्मीर की तरफ विमुख हो जाएंगे तो हमारे पर्यटन को भी बहुत बड़ा लॉस होगा। इस व्यक्ति को जहां तक सजा देने की बात है, एक मेरा अपील मेरे युवाओं से भी है। मैं ये कहता रहता था, अपने चुनाव के समय भी मैंने कई बार इस बात को कहा है, दोहराया है। आज इस बात को समझ में सबको आ जाना चाहिए। हम जो चाहे ठेके हों चाहे वो हों, हम हमारे उत्तराखंड के अंदर रहने वाले किसी जात धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, हमको वर्क कल्चर अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा। जो भी मुझे बताया गया कि वो कहीं बाहर का है, हो वो कहीं बाहर का, लेकिन अगर वर्क कल्चर हमारे बच्चे काम नहीं कर रहे हैं तभी तो बाहरी लोग आकर करके यहाँ काम करते हैं ना। अब बाहरी से मेरा मतलब बिल्कुल नहीं, बाहरी से मतलब मेरे उत्तराखंड में रहने वाला हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बंगाली, पंजाबी जो है वो उत्तराखंड का है, जो उत्तराखंड का है। इसके अलावा जितने जो बाहर के लोगों को जब ये काम दिए जाते हैं तो इस यहाँ की संस्कृति से मेल नहीं खाते, उनकी मानसिकता वही की रहती है जहाँ से वो होकर के आए, और उसी के साथ सबसे बड़ी परिणति है। मुझे गुस्सा भी है, गम भी है। आपसी सौहार्द बिगड़ने का गम तो है ही, साथ साथ इस व्यक्ति की कुत्सित मानसिकता, अगर इसे सही तरह से सजा नहीं दी गई, सामाजिक तौर पर इसके समुदाय के लोगों को इसके पूरे परिवार का बहिष्कार करना चाहिए।